मंदिर में पूजा करो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, चर्च में प्रार्थना करो। ये सब करने में तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक तुम ये सब भगवान, खुदा या गॉड से प्रेम की खातिर करते हो, कुछ मांगने के लिए नहीं, और ये समझते हो कि ये मात्र पहला पायदान है, मंजिल नहीं। और यदि तुम ये सब किसी भी सांसारिक मांग के लिए करते हो या इसी को अंतिम मंजिल मान लेते हो, तो ये सब भी पाप ही हो जाता है, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक उन्नति में बाधक बन जाता है। भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजना अज्ञानपूर्ण है, और भगवान को सभी भोगों में सर्वाधिक प्रिय भोग है अहंकार या तुम्हारा भ्रम स्वरूप या पृथक मैं। तो यदि सच में धार्मिक हो, यदि सच में तुम भगवान से प्रेम करते हो, तो अपने इस पृथक मैं की भेंट भगवान के चरणों में चढ़ाओ, मौखिक नहीं बल्कि सच्चे दिल से। इसके अतिरिक्त कोई भी भेंट चढ़ाना कंजूसी है, धार्मिक होने का ढोंग करना है, धार्मिक होना नहीं। ये सच है, समर्पण के बाद संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी अपनी होगी, परंतु जब तक तुम्हारी कुछ भी पाने की इच्छा शेष है, तुम कुछ भी अपना समझते हो, तब तक समर्पण की कोई संभावना नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम्हारा पूर्णतया मिटना। जब तुम ही नहीं होगे तो न ही कुछ तुम्हारा हो सकता है, न ही तुम्हारी कोई इच्छा हो सकती है। तुम्हारे न होने के बाद जो रहता है वही संपूर्ण सृष्टि का मालिक है। संपूर्ण सृष्टि जिसकी है, जिसने स्वयं को इस सृष्टि को समर्पित कर रखा है। इसलिए ये पुनर्जन्म भी कहा जाता है, क्योंकि मैं तो रहता है, मगर मैं वो नहीं रहता जो पहले था। पुराने मैं के मरने के बाद वास्तविक मैं प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे समर्पण न करने से परमात्मा का कुछ नुकसान हो रहा है, और यदि तुम समर्पण कर दोगे तो परमात्मा पे कुछ एहसान होगा। ये समर्पण तुम्हारे हित के लिए है, तुम्हारे भ्रम को दूर करने के लिए है। इसलिए यदि तुम समर्पण करो तो ये परमात्मा का तुम पर एहसान अवश्य होगा। असल में समर्पण में न ही कोई कुछ लेता है, न ही कोई कुछ देता है। ये बस तुम्हारे मिटने की सरलतम युक्ति है, परंतु इसके लिए परम साहस की आवश्यकता है। जब तुम ये अनुभव करने लगो कि इस शरीर के माध्यम से सभी कुछ करने वाला वो ही है, तो ये भी समझने का प्रयास करो कि सभी कुछ में देखना, सोचना और बोलना भी सम्मिलित है। तो वही देख भी रहा है, सोच भी रहा है, और जब शरीर से मैं स्फुरित होता है, तब भी वही स्वयं के लिए मैं का संबोधन करता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी मनुष्य हैं, उन सभी का वास्तविक स्वरूप एक ही है, और अपने उस वास्तविक स्वरूप को जानने की ओर अग्रसर करने का उपाय ही धर्म का मार्ग है। वास्तविक स्वरूप ही धर्म है, और इस वास्तविक स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति ही धार्मिक है। स्वयं को जानना ही सभी मनुष्यों का प्रथम और अंतिम कर्तव्य है।